बंद कमरे के बाहर पति बैठा होता है, लेकिन उसको इस बात की जरा सी भनक नहीं होती है कि उसकी बीवी के साथ बंद कमरे में बलात्कार होता है और जो बलात्कार करने वाला व्यक्ति होता है कोई और नहीं बल्कि एक तांत्रिक होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो क्राइम कहानी क्राइम घटना है, बिहार में एक जिला लगता है मुजफ्फरपुर। ये सच्ची घटना मुजफ्फरपुर से निकल के आ रही है दोस्तों। ये घटना 28/6/2025 की है। चलिए दोस्तों, इस घटने को मैं पूरे विस्तार से बताता हूँ। मुजफ्फरपुर में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार की जो महिला होती हैं 7 महीने से गर्भवती होती हैं। उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, परेशानी होता है। अपने पति से बोलती हैं कि मेरे पेट में थोड़ा हलचल लग रहा है, मन बेचैनी हो रहा है, लगता है कुछ मेरे ऊपर आ गया है। मतलब कि भूत का उनको शंका होता है, उनको ऐसा फील होता है। रात को सोती हैं, कोई उनके बॉडी पे है। जब अपने पति से बोलती हैं तो उनके जो पति होते हैं अपने दोस्त से बात करें तो पता चलता है कि एक तांत्रिक है और उस तांत्रिक के पास जो भी व्यक्ति जाता है वो भूत झाड़ता है। अपनी बीवी से राय मशवरा करते हैं, परिवार से पूछते हैं, जिसके बाद जो व्यक्ति होता है अपनी पत्नी को लेकर उस तांत्रिक के पास जाता है। उस तांत्रिक के पास जाने के बाद तांत्रिक बताता है कि जो महिला है इसके गर्भवती में जो बच्चा है शायद नहीं बच पाएगा। अगर तुमको कुछ करना है, आगे इस बच्चे को बचाना है, तो इस जो महिला है इसके ऊपर से प्रेत अंश को हटाना पड़ेगा। जो पति होता है उसका बोलता है कि मैं कोई भी उपाय करने के लिए तैयार हूँ। वो जो तांत्रिक होता है कुछ सामग्री लिखता है, बोलता है इसको तुम मार्केट से लेके आ जाओ। वो जाता है मार्केट और जो सामग्री होता है दोस्तों लेके आता है। जब वहां पे लेके आता है तो वहां पे हवन किया जाता है। हवन करने के बाद एक बंद कमरा होता है। उसी बंद कमरे में जो महिला होती है बैठती है, वो तांत्रिक बैठता है। तांत्रिक बोलता है कि जो ये हवन है ये किसी के सामने नहीं होता है, बल्कि जो दूसरा व्यक्ति जिसपे प्रेत अंश है वो रहेगा और मैं रहूंगा, क्योंकि भूत उसी टाइम आएगा। अगर दूसरा व्यक्ति रहेगा तो शायद उसको हानि पहुंचा सकता है। इस तरीके से तुम बाहर बैठो। तांत्रिक ये बात कहकर पति को बाहर बैठा देता है और पत्नी जो रूम में होती है, पत्नी को इस बात की जरा सी भनक नहीं होती है, जरा सा अंदाजा नहीं होता है कि जो तांत्रिक होता है उसके मन में क्या चल रहा है और मेरे साथ क्या चलेगा। तांत्रिक कुछ समय बीतने के बाद जो पत्नी होती है, 7 महीने की जो गर्भवती महिला होती है, उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। महिला हालांकि विरोध करती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन जो उसका पति होता है बंद दरवाजे पे जो कुर्सी होता है उस पर नहीं बैठता है, बल्कि उधर उधर कहीं बैठता है। वो अपना टाइम पास करता है। कुछ घंटे बीत जाने के बाद जो पति होता है सोचता है कि इतना देर तक हवन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक बार पता तो लगाऊं। लेकिन जैसे वो दरवाजे पे जाता है उसकी जो आवाज होती है पत्नी की उसकी कानों तक नहीं पहुंच पाती है। और जो आगे का काम होता है तांत्रिक अपने हिसाब से करता है। और जो बंद कमरा होता है उसमें हवन तो होता है, लेकिन हवन होते होते तांत्रिक उस महिला के साथ बलात्कार करने लगता है, दुष्कर्म करने लगता है। बल्कि एक दिन नहीं, 24 घंटा बीतने के बाद भी लगातार दूसरे दिन भी तांत्रिक बलात्कार करता है। और पूछने पर यह बताता है बाहर आकर कि ये जो महिला है इस पे भूत आ गया, मैं इसका भूत झाड़ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम दो, अभी प्रेतन से अभी तुम कुछ नहीं कर सकते, अभी बंद कमरे में मत जाना। महिला बेहोश होती है। जरा सोचिए, 7 महीने की जो गर्भवती महिला होती है वो बेहोश होगी, उस पर क्या बीत रहा होगा, उसके बच्चे पे क्या बीत रहा होगा। लेकिन इसकी जरा सी भनक उसको पति की नहीं होती है। तांत्रिक फिर कमरे में जाता है, उस महिला के साथ फिर बलात्कार करता है। और 2 दिन बीतने के बाद अचानक से जो तांत्रिक होता है बिना पति को बताए उस कमरे से निकलता है और कहीं रवाना हो जाता है। कुछ घंटे बीतने के बाद जब पति को लगता है कि अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ शोरगुल नहीं हो रहा है, कोई हल्ला नहीं है, तो वो बंद कमरे में जाता है, देखता है कि उसकी पत्नी लेटी हुई है। वहां पे तांत्रिक नहीं होता है, वहां पे कोई हवन नहीं होता है, बल्कि जो हवन होता है वो बुझ गया होता है और जो तांत्रिक होता है वहां फरार होता है। जब पत्नी को देखता है कि बेहोश अवस्था में पड़ी हुई होती है तो देख के घबरा जाता है। और घबराने के बाद जो उसके परिवार के लोग होते हैं उनको फोन करता है, घटनास्थल पे लोग आते हैं। पत्नी से पूछा जाता है कुछ घंटों के बाद, तो पत्नी जो अपनी बात बताती है। इसके बाद पति को बहुत ही बड़ा दुख होता है कि मैं अपने दोस्त को बात मान के इस तांत्रिक के पास लाया अपनी बीवी को इलाज कराने के लिए, भूत झड़वाने के लिए। ये जो तांत्रिक है ये गलत आदमी है और इसका जो केस है नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाता है, वहां पे दर्ज कराता है। जब पुलिस स्टेशन में जाता है तो पूरा जो वाकया होता है पति बताता है कि तांत्रिक ने मेरी बीवी के साथ ऐसा ऐसा कांड किया। बल्कि वो जो महिला होती है वो भी अपना बयान देती है। और जो तांत्रिक होता है कहीं भी उसका अता पता नहीं होता है दोस्तों। कहाँ चला गया कहाँ नहीं चला गया दोस्तों उसका कोई भी पता नहीं होता है। लेकिन उस महिला पे क्या बीत रहा होगा जिसके पेट में 7 महीने का बच्चा है, उस बच्ची पे क्या बीत रहा होगा। 48 घंटे से कुछ महिला खाई पी नहीं है, तांत्रिक लगातार बलात्कार कर रहा है, सेक्स कर रहा है, जिसके चलते बच्चे पे से भी असर आ सकता है। दोस्तों तांत्रिक अभी तक उसका कहीं अता पता नहीं है। लेकिन जो पति होता है उससे कड़ी तरीके से पुलिस पूछताछ कर रही है कि कहीं उसका तो हाथ नहीं है। उसका हाथ हो तो शायद आगे खुलासा हो सकता है। लेकिन जो महिला होती है साफ साफ शब्दों में बताती है कि जो तांत्रिक होता है मेरे साथ बलात्कार करता है। मैं रोती हूँ, चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, लेकिन मेरा कुछ सुनने वाला नहीं होता है। जो मेरे पति होते हैं वहां पे नहीं होते हैं, वो ऐसा उनका कोई भी हाथ नहीं। लेकिन पुलिस इस मामले को अपने तरीके से जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है दोस्तों।
ये पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाने का मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, आपको आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर इस कहानी से किसी को ठेस पहुँच रहा है, तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ। इसी के साथ नमस्कार।